युग प्रधान आचार्य सम पन्याश्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब के शिष्य आचार्य भगवंत श्री हंस कीर्ति सुरेश्वर जी महाराज और पन्याश्री जयभूषण विजय जी महाराज साहेब प्रेरित वंदे शासनम, एक प्रयास तीर्थ शुद्धि से आत्मा शुद्धि की ओर। भारत के कई स्थानों में जैनों की आबादी कम होने के कारण जिनालयों और प्रतिमाओं की अशुद्धि बढ़ती जा रही है। यह परिस्थिति सुधारने के लिए वंदे शासनम ग्रुप द्वारा भारत के प्राचीन जिनालयों एवं प्रतिमाजियों का शुद्धिकरण एवं अढार अभिषेक का आयोजन चल रहा है। जिनालय शुद्धिकरण यानी आत्मा शुद्धिकरण, प्रतिमा शुद्धिकरण यानी मन शुद्धिकरण, अढार अभिषेक यानी अढार पापस्थानक का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण शुरू करने से पहले कुछ पूर्व सूचनाएं। शुद्धिकरण के पहले नाखून को सुधार लें। शुद्धिकरण के दौरान हाथ में अंगूठी, ब्रेसलेट, घड़ी आदि ना पहने। शुद्धिकरण में 2 घंटे पहले प्रतिमाजियों की संख्या अनुसार औषधियों को भिगोकर रखें। औषधि के स्वरूप में आपको शिकाकाई पाउडर एवं अरीठा पाउडर का मिश्रण दिया हुआ है। ये दोनों पाउडर में आपको दही मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करना है। दूसरी बाजू आपको वही औषधि में पानी मिलाकर गाढ़ा लेप तैयार करना है। तीसरे कमंडल में आप कपूर युक्त पानी बनाकर भिगोकर रख सकते हैं। अरीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर और दही मिश्रित जो लेप बनाया है वो मात्र सफेद रंग की आरस की प्रतिमा जी पर ही उपयोग करें। बाकी की प्रतिमा जी पर आप पानी मिश्रित शिकाकाई और अरीठा पाउडर वाला जो लेप बनाया है उन्हीं का उपयोग करें। पंचधातु की प्रतिमा के लिए, सिद्ध चक्र भगवंत के लिए या अष्टमंगल के लिए इमली को भिगोकर रखें और उन्हीं का लेप करें। इमली को लगभग 2 घंटे तक आपको भिगो के रखना है। अगर आपको इमली नहीं मिलती तो आप नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। नींबू का उपयोग आपको आगे की विधि में बताएंगे। लगभग 2 घंटे बाद भीगी हुई इमली आपको कुछ ऐसी दिखेगी। परमात्मा के परिकर की शुद्धि के लिए सिर्फ अरीठा के पाउडर को पानी में मिश्र करें और एकदम पतला सा लेप जैसा बना लें। याद रखें, ये पूर्व औषधि जैसा गाढ़ा ना हो बट पानी जैसा पतला हो। ऐसी ही औषधि आप भिगोकर रख सकते हैं। सबसे पहले कपूर मिश्रित जल से प्रभु जी की शुद्धि करें। कपूर की सुगंध से छोटे छोटे जीव जंतु दूर चले जाएंगे। उसके बाद जो दही मिश्रित गाढ़ा लेप तैयार किया है उससे पूरे भगवान को मल दे। पूरे भगवान पर लेप लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। प्रतिमा शुद्धिकरण में उपयोग में आने वाले कैनवास के कपड़े को 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें। तब तक पंचधातु की प्रतिमा जी का शुद्धिकरण या अन्य कार्य में जुड़े रहें। 15-20 मिनट के बाद कैनवास के कपड़े से 10 मिनट तक अच्छे से प्रतिमा जी को मालिश करें। हाथ के नीचे का भाग, पैर के नीचे का भाग और जहाँ पर केसर के दाग लगे हुए हैं ऐसे स्थानों पर ध्यान देकर अच्छे से मालिश करें, जिससे यह दाग लाइट हो जाएंगे। यदि आपके पास कैनवास का कपड़ा ना हो तो एक स्वच्छ अंगुलछड़े में प्रतिमा शुद्धिकरण पाउडर को भर के एक छोटी सी पोटली बनाएं और उससे भी घिसकर शुद्धिकरण कर सकते हैं। और यदि पोटली का ऑप्शन भी ना हो तो सिर्फ हाथ से भी अच्छी तरह से घिसकर आप भगवान का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अंगूठे से चक्षु आदि के आसपास मालिश करें, किंतु चक्षु आदि को अंगूठा न लगे, उसका खास ध्यान रहे। 10 मिनट घिसने के बाद शुद्ध पानी से भगवान का शुद्धिकरण करें और पानी मिश्रित जो गाढ़ा लेप तैयार किया है उससे पूरे भगवान को मल दे। फिर वही कैनवास के कपड़े से आगे बताई गई सूचना अनुसार प्रतिमा जी के सभी भागों को अच्छे से मालिश करें। यहाँ पर भी
आप पोटली या हाथ से मालिश कर सकते हैं। उसके बाद पूरे भगवान को शुद्ध पानी से अच्छे से साफ कर ले। ध्यान रहे कि कहीं पर भी औषधि रह न जाए। किट में दिया हुआ प्रतिमा शुद्धिकरण ब्रश 100% नेचुरल है। इससे प्रतिमा जी के कोने में लगी हुई औषधि को साफ करें। इस ब्रश का उपयोग पंचधातु की प्रतिमा एवं परिकर के लिए भी कर सकते हैं। याद रखें कि 100% नेचुरल ब्रश के अलावा अन्य कोई भी प्लास्टिक या रबर के ब्रश का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आपके पास ऐसा ब्रश अवेलेबल ना हो तो आप अंगलुचने को पानी में भिगोकर यह औषधि निकाल सकते हैं। प्रतिमा जी की अच्छी तरह शुद्धि करने के बाद अंगलुचना करके केसर तथा पुष्प पूजा करें। आप देख सकते हैं कि एक ही बार शुद्धिकरण की प्रोसेस से पूरे भगवान की चमक कितनी बदल जाती है। यही प्रोसेस यदि हर 1 या 2 महीने के अंतर में की जाए तो प्रायः प्रतिमा जी के ओप की आवश्यकता नहीं रहेगी और प्रतिमा जी सदा के लिए उज्जवल रहेंगे। अंत में मूल नायक प्रतिमा जी के मस्तक की शिखा पर छोटे से शुद्ध सोने का वरख लगाए, जिससे जिनालय के शिखर से आ रही ऊर्जा प्रतिमा जी में केंद्रित होकर पूरे जिनालय में फैल जाए। कुछ ध्यान रखने योग्य विशेष सूचन। लेप वाले प्रतिमा जी की शुद्धि न करें। सफ़ेद आरस के अलावा अन्य श्याम आदि रंग की प्रतिमा के ऊपर सिर्फ पानी मिश्रित लेप का 2 बार उपयोग करें। दही मिश्रित लेप का उपयोग न करें। परिकर और प्रतिमा जी के ऊपर किए गए पेंटिंग वरख की डिजाइन के ऊपर कोई भी लेप का मालिश न करें। परिकर की शुद्धि के लिए सर्वप्रथम कपूर युक्त पानी से परिकर में अभिषेक करेंगे। अभिषेक के दौरान याद रखें कहीं पे भी विराधना ना हो, इसका खास ख्याल रखें। अभिषेक करते समय जहाँ पे भी रंग वरख आदि का काम किया गया हो वहाँ पे औषधि का उपयोग ना करें और मात्र गीले कपड़े से, गीले अंगलूचने से वहाँ पर शुद्धि करें। वाड़ा कुची वगैरह का भी उपयोग जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ पे अशुद्धि की मात्रा ज्यादा हो और रंग वरख आदि का काम ना हो, इन्हीं जगहों पर वाड़ा कुची का उपयोग करें। बाकी सब जगह आप गीले अंगलूचने से शुद्धि कर सकते हैं। परिकर की पानी की शुद्धि के बाद जो पतला पानी वाला लेप हमने बनाया था जिसमें अरीठा पाउडर, उस पतले पानी वाले लेप से परिकर में अभिषेक करें। अभिषेक होने के बाद कुछ देर उसको ऐसे ही रहने दें और शुद्ध पानी से दोबारा उसकी शुद्धि कर लें, साफ कर लें। याद रखें किसी भी जगह औषधि का एवं अशुद्धि का अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। पंचधातु की प्रतिमा जी की शुद्धिकरण करने से पहले जो भिगोई हुई इमली हमने बनाए रखी थी वही इमली का उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कपूर मिश्रित पानी था वो पानी से परमात्मा का जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद वो इमली लेके अपने हाथों से परमात्मा पर आप घिस सकते हैं, उनको मल सकते हैं। आप तब तक इमली को मलते रहिए जब तक परमात्मा पे चमक नहीं आती। जैसे ही चमक आ जाएगी तुरंत ही इमली को वहां से निकाल दें और परमात्मा का पानी से जलाभिषेक कर दें। अष्टमंगल जी, सिद्ध चक्र जी आदि पंचधातु की प्रतिमा जियों के लिए अगर इमली की व्यवस्था नहीं हो पाती तो आप नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। नींबू का उपयोग करने के लिए एक नींबू को आपको 2 हिस्सों में सुधारना होगा। उसके बाद उसके अंदर के जो बीज वगैरह हैं वो आपको निकालने हैं। अब इस आधे नींबू से परमात्मा पर आप मल सकते हैं। याद रखिएगा परमात्मा पर आप तब तक मलते रहिए जब तक परमात्मा पर चमक नहीं आ जाती। जैसे ही इन पंचधातु की प्रतिमा जी पर चमक आती है आप इस नींबू को हटा दें और शुद्ध पानी से परमात्मा का जलाभिषेक करें। अगर नींबू ज्यादा देर तक परमात्मा पर रहेगा तो उसकी वजह से वहां काले दाग पड़ जाएंगे। तो जैसे ही परमात्मा पर चमक आती है आप
तुरंत ही जलाभिषेक करके नींबू वाले भाग को हटा दें। भगवान की उंगली वगैरह में अगर कहीं पे भी नींबू का भाग रह जाता है तो गीले अंगलूचने से आप उसकी शुद्धि कर सकते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो में हमने देखा कि आरस की प्रतिमा जी, पंचधातु की प्रतिमा जी या फिर परिकर, इनकी शुद्धि करने के लिए कौन सी औषधि कितने प्रमाण में कितनी गाढ़ी बनानी है और कैसे उनकी शुद्धि करनी है। तो कृपया ध्यान रखें, कोई भी प्रतिमा जी के ऊपर बताए गए हुए औषधि को ही उपयोग करें। खूब खूब अनुमोदना कि आप वंदे शासनम के इस नेक कार्य में जुड़ गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्र इन कार्य में जुड़ें और भारत के लगभग सभी ऐसे प्राचीन तीर्थों की हम रक्षा कर सकें, सेवा कर सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी शुद्धि कर सकें। इसीलिए अपने मित्रों को प्रेरणा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको इस मुहिम से जोड़िए। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं नीचे दी गई हुई डिटेल्स पर। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम। वंदे शासनम। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वन्दे शासनम्।